हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 का पार्ट 2 करेंगे। इसका हाफ चैप्टर हम पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 करेंगे। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर ज़्यादा लंबा इस वजह से आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इसमें जो है नाथपंथियों के बारे में, सिद्धों के बारे में और योगियों के बारे में जो है बताया गया है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने देखिए, ये बताया गया कि उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये जो है, जो नीची जातियाँ होती थी फ्रेंड्स, उनमें ये समूह ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब इस्लाम और सूफी मत के बारे में जो है बताया गया है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ईश्वर ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, कौन सा है, शरिया, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते थे? वो अपनी भावनाओं को काव्य रचनाओं के द्वारा जो है व्यक्त करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा को क्या कहते हैं, गाना, रक्स होता है नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो फ्रेंड्स, ये इस चित्र में जो है उस समय का वर्णन किया गया है। उस समय दिखाया गया कि आनंदित सूफी जो है इस तरह से होते थे। अब यहाँ पे इसमें एक अलग से वर्णन किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एस्टेट में जो है पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कश्मीर में 15वीं व 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख निरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जा चुका है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी, ये है। अब यहाँ खानकाहों के बारे में यह वर्णन किया गया है। पहले बताते हैं खानका क्या होते हैं। सूफी संस्था होती है खानका, जहाँ पर सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, उसको क्या कहते हैं, खानका। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हमने अध्याय 3 में जो है डिटेल में पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत जो है किस सन से किस सन तक कौन से राजा ने उसमें राज किया था, ये हमने पूर्ण रूप से अध्याय 3 में पढ़ी है। की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था।
इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बंदानवाज गिसूदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में, तो खानका ये होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, वह संस्था होती है, में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत अथवा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहाँ सभी इमाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का में काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसन्ना से पूछा, वह एविसन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रभु जो है दिल में रहता, वह कहीं भी नहीं होता। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में, जो ये चित्र नीचे दिखाया गया, मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में जो उसके अनुयायियों को आनंद में नाचते गाते हुए दिखाया गया है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगर, जो हमने अध्याय 6 में पढ़ा है, और राज्य 2, 3, 4 अध्याय में हमने पढ़ा, का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो है कबीर, गुरु नानक के बारे में बताया गया। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर के राम रूप को धारण किया। तो तुलसीदास ने जो है, फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जो है ईश्वर के राम रूप को धारण करते हैं। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। तो तुलसीदास की रचना किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में। और अवधी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। सूरदास जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं 3 थी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये है सूरसागर, और इसे ये सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव, प्रवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे। तो शंकरदेव जो हैं विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में जो है दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। फ्रेंड्स, यहाँ आगे जो है मीराबाई के बारे में बताया गया है। मीराबाई का विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई, रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते, अस्पृश्य मतलब जिनको छूना भी जिनको जो है पाप माना जाता था, वो रविदास जो है उस जाति से थे। मीराबाई जो है रविदास की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरा भक्तिभाव में कई भजनों के भक्तिभाव को जो है अपने भजनों में अभिव्यक्त किया। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जो है ये पढ़ लेते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्चम सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया।
शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए 70 या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष शामिल है। तो शंकरदेव की वो जो है रचना जो है कीर्तन घोष है। अब यहाँ फ्रेंड्स जो मीराबाई के बारे में इसमें बताया गया है, उनके गीतों में, मीराबाई के गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को जो है खुली चुनौती दी थी। इसमें वैसे तो मीराबाई उच्च जाति से संबंधित थी, लेकिन उसने ऊंची जातियों के जो रीतियाँ और नियम हैं उनको खुली चुनौती दी थी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ जो है अक्षेत्रीय भाषा में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसार में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो उन्होंने किसकी रचना की? संस्कृत में गीत गोविंद की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल से रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। तो वो एक मेवाड़ की राजकुमारी थी और उसका विवाह भी एक राजघराने में हुआ था और ये राणा के महल से परे मीरा के द्वारा रचा गया एक गीत इसमें जो है बताया गया है। लोक लाज कुल राम मरजादा, जगमा जेकणा राखी री, महल अटाली हम सब त्यागे। उसने जो है महल अटारियों को त्याग दिया था। त्यागो थारो बसनो शहर, तुम्हारा बसा हुआ शहर भी त्याग दिया है। राणा जी थे क्या ने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजो। राणा को उससे बैर था, उसने जो है जहर का प्याला मीरा के लिए भेजा था। पीवा मीरा हंसी री, मीरा ने वह प्याला हंसकर पी लिया था। बार न बाको भयो गरल, अमृत जो पियो राणा थे क्या नो राखो महासु बैर। तो वो जो है जहर का प्याला उसने अमृत समझ के पी लिया था और वो मीराबाई का जो है बाल विवाह का नहीं कर पाया। इस प्रकार से ये मीरा का एक गीत है। फ्रेंड्स ये यहाँ तक हम आज इस चैप्टर वीडियो में जो है इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम पार्ट 3 में आएगा ये चैप्टर। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस चैप्टर को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं और 3rd पार्ट फ्रेंड इसका कल आ जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड।